कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों बहुत बच्चों ने बोला था कि अब परचेज ऑर्डर क्या होता है टैली में, मतलब किस प्रकार हम ऑर्डर लेते हैं, किस प्रकार हम ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, किस प्रकार हम माल के ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके काफ़ी सारे स्टेप होते हैं। तो हम एक एक करके सारे स्टेपों को करेंगे कि परचेज ऑर्डर किस प्रकार किया जाता है और उसके कैसे कैसे स्टेप किए जाते हैं। ठीक है, तो आप बने रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी बनाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं वीडियो को काफ़ी लॉन्ग नहीं करता, उसको शॉर्ट में ही करने की कोशिश करता हूँ जो मेन इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होते हैं, ऑर्डर किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो एक माधव शॉप नाम ले लेते हैं। ठीक है, माधव शॉप यूपी और कंट्रोल ए। जब आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी तो आपको ऑर्डर किस प्रकार लगाने हैं। देखिए, ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बाहर आके वाउचर में एंट्री मारनी है। वाउचर में एंट्री मार के आपको सबसे पहले प्रेस करना है F10। क्या, F10। F10 प्रेस करने के बाद शो इन एक्टिव पे जाना है और जैसे ही शो इन एक्टिव पे जाओगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परचेज ऑर्डर। क्या मिलेगा, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर पे आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने ऑर्डर लिखा आएगा, परचेज ऑर्डर। ये देखिए, अब ऑर्डर लिखा आने के बाद आपको पार्टी ने ध्यान रखेंगे, ऑर्डर हम किसी कैश या बैंक द्वारा नहीं दे सकते। हम ऑर्डर उधार देते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर बंदे को देते हैं, किसी पार्टी को देंगे। तो आपको यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेना है, जैसे शिवम शर्मा। शिवम शर्मा से हम ऑर्डर क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे शिवम शर्मा। तो ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर पे और सन्ड्री क्रेडिटर पे जाके कंट्रोल ए करेंगे। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो मोड टर्म ऑफ पेमेंट पूछेगा, आपको बताना है कैश। हम पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या चेक। टर्म ऑफ डिलीवरी में लिखना है आपको 3 डेज। कितना, 3 डेज। डिस्पैच थॉट, इसका मतलब होता है कि माल किसके द्वारा आएगा आपका, बाय ट्रांसपोर्ट। क्या, ट्रांसपोर्ट। डेजिनेशन, डेजिनेशन का मतलब है कि माल किस जगह पे चाहिए आपको। आपने बोला गोवर्धन, क्या चाहिए, गोवर्धन। यहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 2 3 लगा देते हैं। क्रेट में गए आप, यहाँ पे क्या लिख देंगे, परचेज और स्पेस। किस चीज का ऑर्डर है आपका, आपने बोला सपोज दैट आपने बोला टीवी का ऑर्डर है। किसका, टीवी। कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी। एक टीवी 5000 की। ठीक है, इजी है बहुत। नाम, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अब नंबर 2, ऑर्डर तो हो चुका है तो हम ऑर्डर को एक्सेप्ट तो करेंगे कि मतलब जिससे हम ऑर्डर प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको ऑर्डर देना चाहते हैं, उसके पास माल अवेलेबल है या नहीं है। तो वो अवेलेबल है या नहीं है करने के लिए, यस या नो लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिसीप्ट नोट पे। रिसीप्ट नोट, ध्यान रखेंगे ये F6 वाला वाउचर नहीं है, रिसीप्ट नोट है ये। आपको रिसीप्ट नोट में एक तो शिवम शर्मा का नाम लेना है और एक ऑर्डर नंबर लेना है। इससे ये हो जाएगा, इंटर प्रेस करते जाएंगे, ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स फिल कर लेगा ये। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। कंट्रोल ए। नंबर 2 हो गई, ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया। लेकिन आप बोल रहे हो कि मुझे अब दोबारा अगर एक तरीके से कॉल करके या कैसे भी हम जनरली बोलते हैं कि भाई मुझे इतना सामान है, इतना चाहिए, मतलब आप चाहते हो ऑर्डर को कैंसिल करना। तो ऑर्डर को कैंसिल करना, ना तो उसने माल दिया ना हमने पैसे पेमेंट किया, बट बातें चल रही हैं। तो आपको शो इन एक्टिव पे जाना है और अब आ जाना है आपको रिजेक्शन इन पे। रिजेक्शन इन पे जाके आपको शिवम शर्मा लेना है और यहाँ पे आपको नाम लेना है, कितने कैंसिल करवाने हैं। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आया है, नहीं आया है ना रिजेक्शन, सॉरी। आपको करना है F10। क्या करना है, F10। और आपको आना है रिजेक्शन आउट में। किस में आना है, रिजेक्शन आउट। चलिए यहाँ से शो इन एक्टिव करते हैं और रिजेक्शन आउट देखते हैं। ये रहा रिजेक्शन आउट। जैसे ही हम शिवम शर्मा लेंगे और यहाँ से टीवी लेंगे तो देखो ये आ गया हमारा ऑर्डर नंबर। हमें यहाँ से एक नंबर नहीं, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। ऑर्डर नंबर में 100 में से 20 कम करने हैं। कितने, 20। हमारे बचेंगे कितने, 80। तो 80 बचेंगे। उसके बाद आपको F9 दबाना है और 80 को क्या कर लेना है आपको, शिवम शर्मा, और यहाँ से ऑर्डर नंबर लेकर कंट्रोल ए अपने आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेगा ऑर्डर नंबर की, क्योंकि हमने ऑर्डर लगाया हुआ है ना, उसी ऑर्डर नंबर पे हमारा माल है। तो ऑटोमेटिक 80 पीस आ गए। अब आप चेक कर लीजिए आपके पास आया कि नहीं आया स्टॉक समरी में।
ये देखिए 80 पीस अवेलेबल है। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें से अगर हमें रिटर्न करना हो, मतलब ऑर्डर पूरी तरह से प्राप्त हो गया, तो उसके बाद आपको ऑर्डर कैंसिल, मतलब माल एक तरीके से रिटर्न करना है, माल जैसे खराब होने के कारण वापस करते हैं, तो उसको बोला जाता है डेबिट नोट या परचेज रिटर्न। क्या बोला जाता है? डेबिट नोट या परचेज रिटर्न। अब आप डेबिट नोट सिलेक्ट करेंगे, शिवम शर्मा सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर पूरी तरह से क्या हो गया है, उसने तो पूरी तरह से ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है, तो आपको अब ऑर्डर नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करें ऐसी कंडीशन पे? टीवी यहाँ पे नोट एप्लीकेशन, इस ऑर्डर नंबर को नहीं लेना है डेबिट नोट एंट्री में, और 20 कम कर देने। कंट्रोल ए पूरी तरह से एंट्री हो गई। अब बचे कितने आपके? 60। तो आपने जिनसे माल खरीदा है उसको पेमेंट करेंगे, यहाँ पेमेंट, और यहाँ पे शिवम शर्मा कितना है? 3 लाख रुपए। ये देखिए बिल्कुल 0 बैलेंस हो गया। ये देखिए पूरा पैसा हमारा, पूरे 6 स्टेप एकदम कंप्लीट हुए। ये देखिए माल पूरी तरह से आपके स्टॉक में आ चुका है परचेज, उसमें से आपने 20 रिटर्न किए हैं, आपके स्टॉक में 60 पीस बचे हैं। तो ये होता है ऑर्डर प्रोसेस। जब हमारे एक तरीके से मेरी शॉप है, मेरे पास माल नहीं है, तो मैं इसी प्रकार किसी को ऑर्डर दूंगा अपने नाम से कि भाई मुझे इतना माल चाहिए, ऑर्डर को कैंसिल भी करवाऊंगा, ऑर्डर जब माल पूरी तरह से आ जाएगा तब उसको मतलब एक तरीके से रिटर्न भी कर सकता हूँ। आफ्टर देन यू विल बी पेमेंट। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, एक एक स्टेप आपको समझ में आया हो, या आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी प्रकार की, मुझे कमेंट में बताएंगे और मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारी इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।